हम बाकी तमाम जायके इनके बामी मिलजुल से तरतीब पाकर बनते हैं। फीका कोई जायका नहीं है। हम किसी चीज को फीका या बेजायका इस वक्त कहते हैं जबकि जायका की हिस्स ताल्लुक रखने वाले दर्जा बाला रिसेप्टर्स पर इस चीज की जायका का कोई असर ना हो। टेस्ट बड्स का हर रिसेप्टर जुदा जुदा जायका महसूस करता है। वेट करें, वेट पान पर ओके करें, सर वेट जी। करें। ठीक हो गया। ये आपने आप अक्सर कहते हो कि ये चीज फीकी है, ठीक है। वो एक्चुअल में वो आप क्या कह रहे थे कि इसका कोई आपको जायका आ नहीं रहा, इसका कोई आपको टेस्ट आ नहीं रहा, आप उस चीज को फीका कहते हो, ठीक है। ये इट्सल्फ कोई टेस्ट नहीं है, कोई जायका नहीं है, बल्कि कोई चीज का जायका ना फील हो रहा हो तो उसको आप फीका कहते हो, ठीक है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, और वो हो सकता है उस चीज का टेस्ट हो, और उस चीज का टेस्ट होता भी है, लेकिन वो एक्चुअल में आपको क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि उस चीज से रिलेटेड, उस चीज से स्पेसिफिक, उस टेस्ट, उस जायके से स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो है वो आपके पास हैं ही नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी आपको देता हूँ कि अगर स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स जो हैं, जो मीठा जायका चखने के रिसेप्टर्स हैं, जिन्होंने ये मैसेज, मीठी चीज का, मीठे टेस्ट का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है, अगर वो ना हो तो आप जितनी मर्जी मीठी चीज खाते जाएं, आपको वो मीठी लगेगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई जायका नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब स्वीट रिसेप्टर्स है ही नहीं और वो ब्रेन तक मैसेज ही नहीं पहुंच रहा, तो ब्रेन कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि अभी आपने कोई मीठी चीज खाई है। इसलिए जो चीज का आपको जायका नहीं फील होता, फीकी लगती है, वो एक्चुअल में उस चीज से रिलेटेड, उस टेस्ट से रिलेटेड हमारे पास रिसेप्टर्स ही नहीं होते, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो हमारी टंग के ऊपर होते हैं, हमारी जुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। आप अक्सर देखते हो कि आप टंग को देखो अगर, तो उसके ऊपर जो है वो वाइट वाइट डॉट्स बने होते हैं, उभार बने होते हैं, ठीक है। वो टेस्ट बर्ड है, और उस टेस्ट बर्ड में मल्टीपल टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ मीठे टेस्ट रिसेप्टर्स होंगे, कुछ कड़वे टेस्ट रिसेप्टर्स होंगे, कुछ खट्टे टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, नमकीन रिसेप्टर्स हैं। तो वो टेस्ट बड्स बने होते हैं हमारी जुबान के ऊपर और जगह जगह पे, और उनके अंदर भी टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके सर जी। जुबान पर हर जगह सब जायके एक जैसे महसूस नहीं होते। किसी मुकाम पर एक जायका बेहतर महसूस होता है और दूसरे मुकाम पर कम। नमकीन जायका जुबान पर हर जगह एक जैसा महसूस होता है। टेस्ट बड में नमकीन जायका महसूस करने वाले रिसेप्टर्स मसावी तौर पर मौजूद होते हैं, लेकिन जुबान की नोक शीरी जायका को ज्यादा महसूस करती है, क्योंकि इस मुकाम पर शगुफों में शीरी जायका महसूस करने वाले रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं। जुबान का आखिरी हिस्सा तलखी को ज्यादा महसूस करता है और तुर्श जायका का एहसास जुबान के किनारों के हिस्से में ज्यादा महसूस होता है। ठीक हो गया। ये जो है ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह पे जिस चीज के टेस्ट रिसेप्टर ज्यादा पड़े हुए हैं ना, वहां पे वो चीज हल्की सी भी टच होगी, फौरन से पता चल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इसको कह लें कि स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी टिप ऑफ टंग पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स जो मीठा महसूस करने के रिसेप्टर्स हैं वो हमारी टिप पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो टिप पे ही कोई चीज हल्की सी लगेगी मीठी चीज, आपको फौरन से पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट जो है वो मीठा है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं कि जो कड़वे टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो हमारे कहाँ पे ज्यादा होते हैं? वो हमारे गले में ज्यादा होते हैं, ठीक है, रूट ऑफ टंग पे, ठीक है। जुबान की जड़ जहाँ से मतलब के रूट निकल रही है, गले में जो है वो कड़वे टेस्ट के रिसेप्टर्स जो है, बिटर टेस्ट रिसेप्टर्स जो है वो ज्यादा होते हैं।
तो आप इसलिए जो है कोई भी कड़वी चीज खाओ तो आप फौरन से क्या कहते हो, आप ये नहीं कहते कि मेरा जो है वो जुबान मेरी कड़वी होगी, आप क्या कहते हो, मेरा गला कड़वा होगा। ठीक है, कोई भी कड़वी चीज खाने से आप क्या फील करते हो कि गला कड़वा हो गया। एक्चुअल में क्या होता है कि वो आपके कड़वे टेस्ट रिसेप्टर्स हैं तो पूरी जुबान के ऊपर ही, लेकिन वो रूट ऑफ टंग गले में जो है वो आपके ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको इस तरह फील होता है कि आपका गला ज्यादा कड़वा होगा। ठीक है, इसी तरह जो सोर टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, जो खट्टे टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, वो आपकी जुबान के पेरिफेरी साइडों पे, कॉर्नर्स पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप कोई खट्टी चीज खाओ तो आपको जो है वो जुबान की साइडों पे ज्यादा जो है वो फील हो रहा होता है, वहां पे ज्यादा जलन हो रही होती है। ठीक है, तो और जो नमकीन जो साल्टी टेस्ट रिसेप्टर्स है वो पूरी जुबान के ऊपर एक जैसे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, या क्वेश्चन आ सकता है कि खट्टे टेस्ट रिसेप्टर्स कहाँ पे ज्यादा हैं, कड़वे कहाँ पे ज्यादा हैं, मीठे टेस्ट रिसेप्टर्स कहाँ पे ज्यादा हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमारी सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो कंप्लीट होगी। आगे बढ़े, सेंस ऑफ स्मेल। जिल्द की जिल्द की साख। जिल्द दो परतों पर मुश्तमिल होती है। सेंस ऑफ एक स्मेल ड्राई नहीं है परत। आपके पास? नो सर। अच्छा ठीक हो गया। अब सेंस ऑफ कौन सर वो सी, तो कर ली है। सेंस ऑफ टेस्ट आपने किया ना, सेंस ऑफ स्मेल। सर वो उससे ऊपर है, वो कर लिया पहले। अच्छा, अभी आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ है नेक्स्ट? स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है सर, जिल्द के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? सर उसके आगे उनकी एग्जाम है, एपिडर्मिस और डर्मिस। फिर है जी जी, अफाल। नेक्स्ट। फिर अफाल है, फिर ठीक करदार हो गया। हफ्ता, और फिर हेयर नेल्स, और फिर डिसीज बात। ठीक हो, ये जो है वो आपकी बुक में कुछ टॉपिक जो है वो मिसिंग है न्यू बुक में। तो ये यस कल सर। इंशाल्लाह सर आते हैं तो उनके पास जो पीडीएफ में वो बुक है, जी अ, सर। सर से लेके सर आप सुन रहे हैं? जी, आई थिंक सर अभी नहीं है, तो सर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला कल जो है वो पीडीएफ में लेके, तो पहले हम जो पहले वाले टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसमें सेंस ऑफ स्मेल है। ठीक है, उसके बाद सेंस ऑफ हियरिंग है, क्योंकि सारी सेंसेस जो है वो वन बाय वन डिटेल से पढ़ते जाएंगे और एंड पे सेंस ऑफ टच पे पहुंचेंगे। ठीक है सर थोड़ा शेयर करें स्क्रीन। सर सर ने शेयर किया स्क्रीन। सर अच्छा, शेयर शेयर होगी यस जी। यस सर। इसमें सेंस ऑफ स्मेल, सर सेंस ऑफ स्मेल शेयर करें। जी, ये सेंस ऑफ स्मेल आ गई। चलें जी, ये पढ़ें इसको। सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की हिस्स। जैसे हम हवा के जरिए आवाजें सुनते हैं, इसी तरह हवा के जरिए सूंघते हैं, क्योंकि हवा में खुशबू या बदबू के मादी ज़रात मिलकर इसे खुशबू या बदबूदार बना देते हैं। सूंघने की हिस्स का ताल्लुक नाक के साथ है। सूंघने की कुव्वत के जरिए इंसान मुख्तलिफ इकसाम की बो को महसूस करता है। ये कुव्वत नाक के अंदर बलाई हिस्सा में होती है। नाक के जोक के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का अस्तर होता है, जिसमें असब शामा यानी सूंघने की हिस्स से ताल्लुक रखने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स से ऑल्फैक्टरी नर्व्स की मुख्तलिफ शाखें नाक की छत के सुराखदार हड्डी टर्बिनेट ड्वॉन के सुराखों से गुजरकर आपस में मिल जाती हैं, और इनके मिलने से ऑल्फैक्टरी नर्व बनती हैं। जब हम नाक के जरिए सांस वेट लेते करें, हैं तो वेट हवा। करें, वेट करें। ओके सर जी।
सेंस ऑफ स्मेल है, ठीक है। स्मेल आपको पता है नोज के जरिए ही होती है, ठीक है। अब नोज में क्या होता है, नोज के अंदर जो है वो स्मेल रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। जब भी स्मेल जो है वो एयर के साथ मिक्स होके वो एयर आपके नोज तक पहुंचेगी, ठीक है। आपके नोज के अंदर जैसे ही वो पहुंचेगी, आपके नोज के अंदर जो स्मेल रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होंगे। वो एक्टिवेट होने के बाद मैसेज जो है वो ब्रेन तक भेजेंगे और ब्रेन जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन सी स्मेल है, ठीक है। अब होता ये है कि वो रिसेप्टर्स जो हैं, जैसे हमने पढ़ा कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन नोज के अंदर भी होती है, ठीक है। और आपको पता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में हमने टच रिसेप्टर्स भी पढ़े थे, तो आप नोज के अंदर कोई हल्की सी चीज टच करोगे आपको फौरन से टच का जो है वो की फीलिंग होगी, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पे स्मेल रिसेप्टर्स भी पड़े हैं नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, ठीक है। वो जैसे ही वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, अब वो मैसेज ब्रेन तक कैसे भेजेंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो कह लें कि सूंघने की नर्व है, ठीक है। सूंघने से रिलेटेड है, ठीक है। नर्व का काम ये होता है कि या तो उसने मैसेज लेके ब्रेन तक जाना होता है या मैसेज लेके ब्रेन से मैसेज वापस लेके अपने टारगेट ऑर्गन तक आना होता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व का काम ये है कि उसने जो सेंस रिसेप्टर्स हैं जो नोज में पड़े हुए हैं वहां से मैसेज रिसीव करना है और ब्रेन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो उसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, ठीक है। जैसे स्मेल रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, स्मेल फील की और उन्होंने जो है वो फौरन से मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचा दिया ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। ओके सर जी। जब हम नाक के जरिए सांस लेते हैं तो हवा नाक के जरिए अंदर जाती है और खुशबू या बदबू के ज़रात जो हवा में मिले होते हैं कुव्वत शामा के असर के क्वेश्चन से लग कर इन पर खास किस्म का असर करते हैं और फिर इनके जरिए दिमाग को खुशबू या बदबू का एहसास होता है। बाज़ औक़ात नाक वेट के करें, वेट करें। ओके सर। होता ये है कि जब आप सांस ले रहे हो उस एयर के अंदर कोई स्मेल जो है वो मिक्स है, वो एयर जैसी आपके नोज के अंदर एंटर होगी उन्होंने स्मेल रिसेप्टर्स के साथ लगना है, स्मेल रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होते ही उन्होंने वो मैसेज जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व को देना है, ऑल्फैक्टरी नर्व ने वो मैसेज लेके ब्रेन तक पहुंचना है, ब्रेन ने रिकॉग्नाइज करना है उस मैसेज को और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी स्मेल जो है वो अभी आई है, ठीक है। आगे पढ़ें जी। बाज़ औक़ात नाक की सतह की जली म्यूकस मेम्ब्रेन मतूरम हो जाती हैं और बू के ज़रात की रसाई ओल्फैक्टरी नर्व की शाखों तक नहीं होती। इनके नतीजे में बदबूदार चीज़ के मौजूद होने के बावजूद बदबू का एहसास नहीं होता। ठीक है। सम टाइम आप कहते हो कि मेरा नाक बंद है, मुझे जो है वो कुछ स्मेल नहीं आ रही, ठीक है। होता ये है कि वो किसी वजह से अगर वो रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो कवर हो जाए, रिसेप्टर्स जो है वो छुप जाए, तो जैसी एयर नोज के अंदर जाएगी वो एयर उन रिसेप्टर्स के साथ नहीं टकराएगी, टच उनकी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करेगी, एक्टिवेट नहीं करेगी। जब वो स्मेल रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं हुए तो मैसेज जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और जब ब्रेन तक कोई मैसेज ही नहीं पहुंचेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, चाहे जितनी मर्जी स्मेल आ रही है हमें नहीं फील होगा कि यहाँ पे कोई चीज स्मेल आ रही है, ठीक है। तो स्मेल रिसेप्टर्स के एक्टिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और फिर ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा और ब्रेन जो है वो रिकॉग्नाइज करता होता है कि हमने कौन सी स्मेल जो है वो अभी की है और कौन सी जो है वो हमें अक्सर आप देखते हो कि आप कहते हो कि इस बंदे के जो है वो सूंघने की हिस्स खत्म हो चुकी है, वो एक्चुअल में क्या होता है कि उसके स्मेल रिसेप्टर्स जो है वो डेड हो चुके होते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों के आप कहते हो कि इस बंदे की सूंघने की हिस्स जो है वो खत्म हो गई है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके स्मेल रिसेप्टर्स जो है वो डेड हो चुके होते हैं, ठीक है। तो जब वो स्मेल रिसेप्टर्स डेड हो चुके हैं तो मतलब क्या होगा कि वो किसी भी जगह पे खड़ा हो, कितनी मर्जी वो बदबूदार जगह पे खड़ा हो, उसको वहां पे स्मेल रिसेप्टर्स ही जब नहीं है उसके, तो उसको वहां पे वो बदबूदार स्मेल जो है वो आएगी नहीं, ठीक है।
चलें जी, ये हमारी 2 सेंसेस हो गई हैं। कल हम फर्दर पढ़ेंगे और ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना था जो अभी सर ने शेयर किया, ताकि आपको पता हो कि डिटेल में यस कि सर, ले लिया ये सेंस ऑफ। स्क्रीनशॉट। हाँ जी, ले लिए सर। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई तो वो आप पूछें। नो सर। समझ आ गए? यस सर। जी चलिए यार, मैं पिछले चैप्टर से क्वेश्चन करता हूँ। जिससे क्वेश्चन करूँ वो अपना माइक ऑन करे और जो है वो मुझे आंसर करता है, ठीक है? असद आप बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? असद आप बताओ, आवाज आ रही है असद? जी सर। जी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? सर ये हमारे जिस्म में ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि वो दूध खास किस्म के रतूबते खारिज करते हैं सर, हार्मोन्स खारिज करते हैं, सेक्रीशन वगैरह। हाँ ठीक हो गया। एंडोक्राइन किनको कहते हैं? व्हाट इज मेंट बाय एंडोक्राइन? जो सर सेक्रीशन वगैरह खारिज करते हैं। और एक्सोक्राइन किसको कहते हैं? अ, चलिए अबरार आप बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? सर मैंने कल लेक्चर नहीं था लिया। ये कल के लेक्चर का नहीं है, ये पहले का है, छुट्टियों के पहले लेक्चर। ये जो आप लोगों के पास ये एक बहाना होता है कि मैंने कल का लेक्चर नहीं लिया, ये तो कल का लेक्चर है ही नहीं। एंडोक्राइन ग्लैंड तो हमने छुट्टियों से पहले स्टार्ट किया था। अनम आप बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? मेरे ख्याल में जो है वो आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये आप लोगों ने कल ये चैप्टर तैयार करके आना है, कल इसका पहले सर टेस्ट मैं होगा, बताऊं? उसके बाद सर मैं बताऊं? सर मैं ये बताऊं? आप पहले नहीं, ये कल आप प्रॉपर चैप्टर तैयार करके आए। कल इसका जो है वो पहले टेस्ट होगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे ओके अपना सर। लेक्चर। ओके सर जी। कल कोई ये ना कहे कि मैंने लेक्चर नहीं लिया हुआ था, या किसी का अगर आंसर नहीं आया, किसी से पूछो और वो आगे से आंसर नहीं करेगा तो कल उसकी एब्सेंट लगेगी। सर जी मैं बताऊं ऐसे? आज के सर लेक्चर हमें में कोई पता है वैसे। प्रॉब्लम है? सर हमें ठीक पता है है। जी जी, कल इंशाल्लाह ताला मैं टेस्ट लूंगा। और आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है या जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है अगर किसी को, तो वो भी पूछ सकता है। कल कोई बहाना नहीं किसी ने बनाना। नो जी कौन से चैप्टर का टेस्ट है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। चलिए ठीक है सर, इंशाल्लाह कल इनका जो है वो पहले टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे लेक्चर इनका कंटिन्यू करेंगे। जी ठीक है डॉक्टर साहब। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, आप बस अभी आप लोग ना जाइएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ ये पार्ट 2 जो है ना आपका लेक्चर का। अभी प्लीज मैं एक स्क्रीन का ले लिए, बस दूसरी स्क्रीन रह गई है मेरी। ओके मैम।